Good morning, student. How are you all? I hope you all are fine. Today start the online classes. Today we learn looking around environmental standard fourth. उसमें हमने क्या देखा था लास्ट वन कहाँ तक देखा था 10th वन तक देखा था यहाँ तक। तो अब हम उसके नीचे वाला देखते हैं, ठीक है। तो क्या है फर्स्ट हाउ डज कन्वाइनमेंट और डर्टी वाटर हार्म अवर बॉडी। जो डर्टी वाटर होता है वो हमारी बॉडी को कैसे हार्म करता है। तो कंटेमिनेटेड और डर्टी वाटर कंटेन्स ट्रांस डेस्क एंड जर्म्स ड्रिंकिंग सच वाटर इन कस्यूश वाटर ब्रॉन डिसीज लाइक कोलेरा टाइफॉइड डायरिया एंड स्किन डिसीज दिस वी कैन फॉल sick if we drink contaminated और dirty water। वो वाला वाटर हमारी बॉडी के लिए हार्म है और हमको स्किन के जिस स्किन में डिसीज होती है, फिर डायरिया कोलेरा ये सब कुछ भी होता है। अब नेक्स्ट वन सेकेंड, हैव यू एवर बीन टोल्ड नॉट टू प्ले इन वाटर व्हाई। हमको कैसा पानी हो उसमें खेलना चाहिए। तो यस आई सेड नॉट टू प्ले इन द डर्टी वाटर दैट फिल अप द potholes on the roads during the rainy season. I refuse because if hands are not washed properly after playing in such dirty water, one can easily suffer from water-borne disease like cholera, typhoid, diarrhea और skin disease। हमको गंदा पानी में खेलना नहीं चाहिए। तो वाई यस हमको गंदा पानी में नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको उसके साथ वो खराब पानी होता है, इसलिए हमको कोलेरा डायरिया ये जैसे डिसीज होते हैं इसलिए। अब थर्ड वन, हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया डिस्कस। आपके एरिया में आपने देखा है वेस्टेज वाला जो सीन्स जो पानी गंदा होता है वो वाला। यस देर आर मेनी पीपल इन अवर सोसाइटी who वेस्ट वाटर by sprinkling it in their yards to stop dust from rising, and also during the summer season to make surroundings cool. Apart from this, when water is allowed to flow from taps while washing utilizes or cloth, a lot of water is wasted। फिर फोर्थ वन, द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन बट द नियर विलेज पीपल डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक। थिंक अबाउट एंड डिस्कस। आपके आजू बाजू वाले पानी कैसा पीना चाहिए, विलेज में कैसा पानी पीना चाहिए, कैसा होता है, वो सब कुछ हमको डिस्कस करना है। तो बोथ दिस फैक्ट्स आर रियलिटीज, हाउ एवर सच थिंग्स वुड नॉट हैपन बिकॉज सच अ लॉट ऑफ वाटर इज waste in a water park just for the sake of entry environment, and foreign people in nearby village are desperate from even a little bit of water is not right. The administration must do something to reach water to the village. The water park should be given permission to remain open only on a days during the week। फिफ्थ वन, वाई वॉज अनुज वरीड वेन ही रीड द न्यूज़पेपर। अनुज न्यूज़पेपर रीड कर रहा था तो वो क्यों वरीड हुआ, वो उसको क्यों टेंशन आया, वो वाला। तो द न्यूज़पेपर सेड द गिटर वाटर हैज़ गॉट मिक्स विद द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स इन द एरिया। मेनी पीपल आर सिंक विथ डायरिया एंड वोमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस। सो अनुज वॉज वरीड अबाउट प्यूरिफाई द वाटर। वो क्यों वरीड हुआ? क्यों? वो जो पानी पीने वाला था उसमें गंदा पानी चला गया था, इसलिए उसके एरिया में जो लोग रहते थे उसको डायरिया कोलेरा ये सब कुछ डिसीज हो गई थी, इसलिए वो वरीड हुआ। अब नेक्स्ट वन सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ में वेयर स्मिथ डाइज एवरीवन हैज टू स्टैंड इन अ क्यू टू फिल वाटर फ्रॉम द कॉमन पब्लिक टैप इन अनुज हाउस वाटर कम्स ऑल डे इन द टैप। व्हाई इज दिस? ये बोले कि स्मिथ जहाँ पर रह रहा था वहाँ पर जो वाटर था वो सबका था, मीन्स पब्लिक टैप था। तो अनुज के घर जो पानी आता था वो डेली आता था। ये बोले water is available only through the common public tap where Smith lives. The times of water availability is limited. Whereas Anuj house there is a hug tank on the terrace of the apartment building. This tank is filled up every day, so each flat has water all day long. So Anuj house also has water all day long. अनुज के घर पे डेली पानी आया था और स्मिथ रहता था वो विलेज जैसा एरिया था, इसलिए उसमें पब्लिक टैप था, उसके घर पे पर्सनल नहीं था। सेवेंथ वन, what can be done to keep the toilet clean? Toilets should be cleaned regularly. Phenyl or acid should be used to keep them even cleaner. This flush should be used after using the toilet. All this will keep the toilet clean. टॉयलेट को कैसे क्लीन करते हो? तो टॉयलेट को क्लीन करने के लिए फिनाइल आता है, एसिड, ये सब कुछ, और आप यूज़ करो फिर उसको क्लीन करके बाहर निकलना चाहिए, ये सब कुछ।
फिर राइट वन, व्हाट केयर विल यू टेक व्हेन यू आर सफर फ्रॉम एक्सेसिव डायरिया और वोमिटिंग। हमको डायरिया और वोमिटिंग होती है तो हमको कैसा सफ़र करना पड़ता है। तो व्हेन आर सफर फ्रॉम एक्सेसिव डायरिया वोमिटिंग, वन लॉसेज अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, इट the level of water in our body decrease a lot. This can be harmful to our body. To balance this decrease level, our should drink a lot of water. Moreover, one should add a little salt and sugar to the water. One should also eat light food. जब डायरिया और वॉमिटिंग होती है तो हमारे शरीर में जो पानी होता है वो पूरा बाहर निकल जाता है, इसलिए हमको पानी हमारे पूरे पूरे बॉडी में पानी नहीं होता, इसलिए हमको वीकनेस आ जाती है, इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लेके उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर ना डाल के उसको डिज़ोल्व करके पीना चाहिए, तो हमको अच्छा लगता है और हमारी बॉडी में भी वीकनेस नहीं आती है। अब इतना तक हमने किया है, वो सब लोग आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना, मैं उसको फ़ोटो भेज दूंगी। और आप सब लोग अपना होमवर्क मुझे सेंड करना, जिसका नहीं आ रहा है उसको बोल रही हूँ। ओके, थैंक यू।